In our previous conceptual cum practical lecture, we have discussed about what is the difference between ball density and particle density and how to determine ball density in field. Okay, ball density of our soil in lab condition through core method, right? किसका हम बॉल डेंसिटी निकाल रहे हैं, किसका पार्टिकल डेंसिटी के बारे में बात कर रहे थे हम सॉइल का पार्टिकल डेंसिटी या सॉइल का बॉल डेंसिटी के बारे में बात कर रहे थे। तो सॉइल का कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज है, जैसे डेंसिटी के बारे में हम बात किए, वैसे और दो बेसिक प्रॉपर्टीज है सॉइल का, जैसे कि सॉइल टेक्सचर एंड स्ट्रक्चर, राइट। तो आज जो टॉपिक है उसमें हम बात करेंगे सॉइल टेक्सचर क्या है, सॉइल स्ट्रक्चर क्या है, और सॉइल टेक्सचर हम कैसे डिटरमिन करेंगे इन लैब। ओके, सॉइल टेक्सचर कैसे हम डिटरमिन करेंगे, सॉइल टेक्सचर है क्या, सॉइल टेक्सचर कैसे डिटरमिन करेंगे, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सॉइल टेक्सचर एंड सॉइल स्ट्रक्चर। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज टॉपिक, दैट इज soil texture versus soil structure and how to determine soil texture. Okay, आज हम बात करने वाले हैं सॉइल टेक्सचर एंड सॉइल स्ट्रक्चर होता क्या है, उसके अंदर डिफरेंस क्या है, एंड हाउ टू एस्टिमेट और डिटरमिन सॉइल टेक्सचर, राइट। तो बेसिक आइडिया तो आपको होगा कि डेफिनेशन क्या है। ओके, तो बेसिक आइडिया पहले देख लेते हैं, आपको क्या पता है, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो सॉइल जो टेक्सचर हम बोलते हैं, अगर हम बुकिश लैंग्वेज देखें तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स। इसका मतलब क्या है, सॉइल पार्टिकल्स क्या है, सॉइल पार्टिकल्स जनरली वी कंसीडर सैंड, सिल्ट, क्ले एज सॉइल पार्टिकल्स। ओके, तो सॉइल अगर हम देखेंगे तो सॉइल में है क्या चीज, सॉइल में बहुत सारी चीज होता है। सॉइल में सॉइल सॉलिड होता है जिसमें मिनरल मैटर और ऑर्गेनिक मैटर होता है, देन सॉइल एयर होता है, राइट, सॉइल एयर होता है, सॉइल वाटर होता है, ये सारी चीज सॉइल में अगर हम 3 डायमेंशनल बॉडी देखेंगे, सॉइल एज अ 3 डायमेंशनल बॉडी, देन सॉइल में सॉइल वाटर होता है, एयर होता है, सॉलिड होता है, माइक्रोस होते हैं, माइक्रोफ्लोरा, माइक्रोफोना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स होते हैं सॉइल के अंदर, राइट। इसमें से सॉइल जो सॉलिड है, सॉइल सॉलिड जो है वो कंसिस्ट ऑफ सैंड, सिल्ट, क्ले एंड other soil separates, right? These are soil particles, and other soil separates like boulder, stone, gravel, pebble. Okay, so sand, silt, clay जो है ये क्या है, फाइनर पार्टिकल्स। ओके, फाइनर पार्टिकल्स, इनको हम पार्टिकल्स बोलते हैं, राइट। तो इनका जो डायमीटर है ये लेस देन 2 mm रहता है, राइट। सैंड, सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल जो है उसका डायमीटर लेस देन 2 mm रहता है। ओके, सो हम सॉइल टेक्सचर देख लिए। सॉइल टेक्सचर मतलब रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, दैट इज सैंड, सिल्ट एंड क्ले का रिलेटिव प्रोपोर्शन, कितना परसेंटेज में वो रहते हैं, उसको बोलते हैं सॉइल टेक्सचर। सॉइल स्ट्रक्चर क्या होता है, व्हाट इज सॉइल स्ट्रक्चर? सॉइल स्ट्रक्चर मतलब इनका अरेंजमेंट, ये जो सॉइल पार्टिकल्स है, अरेंजमेंट ऑफ सॉइल पार्टिकल्स, वो कैसे अरेंज करते हैं, आइदर वो सिंगुलर ग्रैनुलर फॉर्म में रहते हैं, या फिर वो ब्लॉकी फॉर्म में रहते हैं, या फिर कॉलमनर फॉर्म में रहते हैं, राइट, या फिर प्लेटी फॉर्म में रहते हैं, वो कौन सी फॉर्म में अरेंज होके रहते हैं, राइट। अगर हम बोलेंगे कि सपोज आप कुछ स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं मिट्टी से, राइट, तो मिट्टी हो गया सॉइल पार्टिकल्स, राइट। अगर आप स्ट्रक्चर बना लिए उस मिट्टी से, आप उसको कुछ वाटर डाल के उसमें एक स्ट्रक्चर बना लिए, तो वो हो गया सॉइल स्ट्रक्चर, राइट। सॉइल स्ट्रक्चर कैसे बनता है, ये जो सॉइल पार्टिकल्स है ये बाइंड होके अपने जो ऑर्गेनिक मैटर हो गया, अपना जो क्लाइमेटिक सिचुएशन है उसमें हम कौन सी टाइप का कल्टीवेशन प्रैक्टिस करते हैं, ये सारी चीज के ऊपर डिपेंड करता है सॉइल स्ट्रक्चर कैसा होगा, राइट। तो या फिर सॉइल डेवलपमेंट प्रोसेस जो है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है सॉइल स्ट्रक्चर कैसा होगा। तो सॉइल टेक्सचर में हम अगर देखेंगे, सॉइल टेक्सचर देयर आर 12 सेपरेट सॉइल टेक्सचर क्लासिफिकेशन। पहले तो हम ब्रॉडली अगर डिफाइन करेंगे सॉइल टेक्सचर, देयर आर क्लेई सॉइल, देयर आर सैंडी सॉइल। ओके, तो हमको कैसे पता चलेगा ये क्लेई सॉइल है, ये सैंडी सॉइल है? उसका प्रोपोर्शन देख के।
अगर वहां पे सॉइल में, एक पर्टिकुलर सॉइल में हमारा मोर देन 80% सैंड रहता है तो उसको बोलते हैं हम सैंडी सॉइल। ये आपको पता है। अगर क्ले परसेंटेज वहां पे 40% से ज्यादा रहता है तो उसको बोलते हैं हम क्ले सॉइल, राइट। तो ये जो परसेंटेज सैंड, सिल्ट, क्ले है, इसको हमको कहां से मिलेगा, हम कैसे डिटरमिन करेंगे ये एक सॉइल में इतना परसेंटेज सैंड है, इतना परसेंटेज सिल्ट है एंड इतना परसेंटेज क्ले है। तो इसके लिए हमको ये सेकंड चैप्टर देखना पड़ेगा, हाउ टू डिटरमिन सॉइल टेक्सचर, राइट। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कैसे ये जो परसेंटेज ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले हम डिटरमिन कर सकते हैं, राइट। तो डिफरेंस क्या है सॉइल टेक्सचर एंड सॉइल स्ट्रक्चर में। सॉइल टेक्सचर जो है ये अनचेंजेबल है, ओके। इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं थ्रू आवर मैनिपुलेशन, आई मीन टीलेस करके हो गया, कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस या डिफरेंट सॉइल मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस करके हम इसको चेंज नहीं कर सकते सॉइल टेक्सचर को। इट इज कांस्टेंट फॉर ए पर्टिकुलर रीजन, ओके। इसको हम हार्डली चेंज कर सकते हैं, राइट। और सॉइल स्ट्रक्चर जो है इसको हम मैनेजमेंट करके, सॉइल मैनेजमेंट जो प्रोसेस है, जैसे टीलेस कर लिए या फिर ऑर्गेनिक मैटर एडिशन कर दिए या फिर रेसिड्यू मैनेजमेंट कर रहे हैं, तो वहां पे सॉइल स्ट्रक्चर हम डिस्टर्ब कर रहे हैं। और सॉइल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब करने का मतलब क्या है, मतलब कि हम एक सुइटेबल सॉइल स्ट्रक्चर कर रहे हैं, जैसे कि वो सुइटेबल हो जर्मिनेशन के लिए, प्लांट एस्टेब्लिशमेंट के लिए, राइट। तो सॉइल स्ट्रक्चर को इसीलिए डिस्टर्ब किया जाता है। या फिर कहीं कहीं पे जैसे प्लेटी स्ट्रक्चर रहता है या फिर सिंगुलर ग्रैनुलर स्ट्रक्चर रहता है, तो वहां पे हमको सॉइल स्ट्रक्चर डिस्टर्ब करना पड़ेगा, क्योंकि वो जो कंडीशन है वो सुइटेबल नहीं है, राइट। प्लेटी स्ट्रक्चर इज नॉट सुइटेबल फॉर क्रॉप ग्रोथ। तो हाँ, तो अभी सॉइल स्ट्रक्चर में हम जैसे बात किए, सॉइल स्ट्रक्चर में देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, जैसे कि ग्रैनुलर एंड क्रॉम्बी हो गया, ग्रैनुलर एंड क्रॉम्बी स्ट्रक्चर। क्रॉम्बी स्ट्रक्चर इज मोस्ट सुइटेबल स्ट्रक्चर फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। देन हमारा ब्लॉकी हो गया, ब्लॉकी, देन कॉलमनार स्ट्रक्चर हो गया, कॉलमनार स्ट्रक्चर, देन प्लेटी स्ट्रक्चर। प्लेटी स्ट्रक्चर इज द वर्स्ट स्ट्रक्चर इन सॉइल, ओके। प्लेटी स्ट्रक्चर ये क्या करता है, ये हिंडर्स करता है। हिंडर मतलब ये कम कर देता है वाटर इन्फिल्ट्रेशन या फिर रूट ग्रोथ को भी स्ट्रक्चरली वो प्रिवेंट करता है, मतलब इन्फिल्ट्रेट करने में। क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर रहता है जैसे प्लेटी टाइप का रहता है और इसमें बहुत हार्ड जो है टेंशन रहता है, तो रूट इजीली पेनिट्रेट नहीं कर पाता है, वाटर इजीली इन्फिल्ट्रेट या पर्कुलेट नहीं कर पाता है थ्रू प्लेटी स्ट्रक्चर। सो प्लेटी स्ट्रक्चर इज कंसिडर्ड एज द वर्स्ट स्ट्रक्चर, वर्स्ट सॉइल स्ट्रक्चर। देन which is the best structure for crop cultivation, that is क्रॉम्बी स्ट्रक्चर, राइट। अगर हम बात करेंगे सॉइल टेक्सचर की, कौन सी टेक्सचर बेस्ट है फॉर एग्रीकल्चर, दैट इज लोमी स्ट्रक्चर। अब लोमी स्ट्रक्चर क्या है, लोमी स्ट्रक्चर क्या है, लोमी ऐसा कुछ स्ट्रक्चर नहीं है, मतलब टेक्सचर नहीं है। इसका मतलब सैंड, सिल्ट एंड क्ले का जो प्रॉपर्टीज है वो अगर इक्वल है, आई मीन अगर उनका जो प्रॉपर्टी है वो इक्वली कंट्रीब्यूट करता है, तो उस टेक्सचर को हम बोलेंगे लोमी टेक्सचर। मतलब कि सैंडी पोर्शन भी अच्छा होना चाहिए, देन सिल्टी पोर्शन भी अच्छा होना चाहिए, देन क्ले पोर्शन भी अच्छा होना चाहिए। तो होगा क्या, अगर सिर्फ क्ले सॉइल लेते हैं तो वहां पे क्या होता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा है, क्योंकि क्ले एक उसमें सरफेस एरिया ज्यादा है, तो रिएक्शन अच्छा होगा। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा थोड़ा अभी डाउट आने लगा है, क्योंकि हम डायरेक्टली स्विच किए टू द डीप, राइट। लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको भी स्टडी करेंगे, क्योंकि जो सैंड फ्रैक्शन है उसका जो ग्रेन साइज है वो ज्यादा बड़ा है। अगर हम साइज देखें तो लेस देन अराउंड 2 mm, लेस देन 2 mm, यानी 2 mm से 0.2 mm तक जो है, 0.2 mm से 2 mm अगर डायमीटर रहा सॉइल पार्टिकल का, उसको बोलते हैं सैंड पार्टिकल। देन सिल्ट पार्टिकल 0.002 टू 0.2 mm होगा तो उसको बोलते हैं सिल्ट पार्टिकल। देन क्ले पार्टिकल अगर लेस देन 0.002 mm, ये अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सॉइल साइंस, ओके, IUSS, जो कि पहले था इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ सॉइल साइंस, उसके हिसाब से इसका जो साइज पार्टिकल ऐसा है। तो अगर लार्जर साइज पार्टिकल होगा तो उसका सरफेस एरिया कम होगा। लार्जर साइज पार्टिकल किसका है, सैंडी सॉइल का, तो उसका जो सरफेस एरिया कम है, इसलिए वो ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, वो ज्यादा न्यूट्रिएंट कैरी नहीं कर सकता, न्यूट्रिएंट होल्ड नहीं कर सकता, और ज्यादा वाटर भी होल्ड नहीं कर सकता अपने अंदर। तो सैंडी सॉइल में ये मेजर प्रॉब्लम है, वहां पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम है, वहां पे न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी कम है, वहां पे रिएक्शन कम होता है, राइट।
लेकिन वहां पे जो है फायदा क्या होता है, वहां पे एरेशन, प्रॉपर एरेशन मिलता है क्रॉप को, क्रॉप रूट को। ऑन द अदर हैंड अगर हम क्ले सॉइल की बात करें तो क्ले सॉइल में पार्टिकल साइज कम है, लेस देन 0.002 mm है। तो पार्टिकल साइज ज्यादा होने के, कम होने की वजह से उस वहां पे जो सरफेस एरिया है वो ज्यादा बढ़ जाता है, राइट। तो वहां पे माइक्रोपोर प्रोपोर्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सॉइल में माइक्रोपोर रहता है, माइक्रोपोर रहता है, राइट। तो जिसका साइज, जो डायमीटर ऑफ पोर अगर लेस देन 0.06 mm होता है तो उसको बोलते हैं माइक्रोपोर। लेस देन 0.06 mm अगर पोर का साइज रहता है उसको बोलते हैं माइक्रोपोर, एंड मोर देन 0.06 mm अगर साइज रहता है पोर्स का, सॉइल पोर का, देन उसको बोलते हैं मैक्रोपोर। तो सैंडी सॉइल में ज्यादा प्रोपोर्शन ऑफ मैक्रोपोर रहता है एंड क्ले सॉइल में ज्यादा माइक्रोपोर रहता है। तो माइक्रोपोर ज्यादा होने की वजह से सॉइल में, क्ले सॉइल में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज्यादा होता है और न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी भी ज्यादा होता है। लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या होता है, क्ले सॉइल में प्रॉब्लम क्या है, वहां पे एयर इजीली पास नहीं होगा क्योंकि जो भी पोर्स रहता है वहां पे वाटर फिल्ड रहता है, तो एयर ज्यादा अच्छे से नहीं मिल पाता है क्रॉप को, क्रॉप रूट को। तो वहां पे क्या होता है, सफोकेशन टाइप का सिचुएशन होता है। तो इसीलिए सबसे बेस्ट सॉइल माना जाता है लोमी सॉइल, जहां पे क्लेई प्रोपोर्शन भी, क्लेई कैरेक्टरिस्टिक भी अच्छा हो, सैंडी कैरेक्टरिस्टिक, वहां पे वाटर होल्डिंग भी अच्छा हो, न्यूट्रिएंट होल्डिंग भी अच्छा हो और साइमल्टेनियसली एरेशन भी मिलता रहे क्रॉप को। तो लोमी सॉइल कंसिडर एज द बेस्ट सॉइल टेक्सचर फॉर क्रॉप ग्रोथ, राइट। तो ये हो गया डिफरेंस बिटवीन सॉइल टेक्सचर एंड सॉइल स्ट्रक्चर। तो अब हम देख लेते हैं हाउ टू डिटरमिन सॉइल टेक्सचर इन लैब। ओके, हम कोई भी रिसर्च, अगर कोई एमएससी का स्टूडेंट है या फिर पीएचडी स्टूडेंट है या फिर आप ग्रेजुएशन में अगर ये प्रैक्टिकल किए हो तो फिर ये एक टाइप का रिवीजन होगा आपके लिए। अगर नहीं किए हो तो ये आपका एक मतलब मैं स्टेप्स बता देता हूं कि कैसे सॉइल टेक्सचर हम डिटरमिन करते हैं, राइट। तो हमने देख लिया कि सॉइल टेक्सचर क्या है, डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल टेक्सचर, एंड सॉइल स्ट्रक्चर क्या है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल स्ट्रक्चर, और कौन सी सॉइल टेक्सचर एंड सॉइल स्ट्रक्चर इज बेस्ट फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, और कौन सी वर्स्ट फॉर एग्रीकल्चर पर्पज एंड व्हाई। ओके, तो अभी देख लेते हैं कि सॉइल टेक्सचर हम कैसे डिटरमिन करते हैं इन लैब। ओके, तो सॉइल टेक्सचर डिटरमिन करने के लिए हमको पहले चाहिए होगा सॉइल सैंपल, रिप्रेजेंटेटिव सॉइल सैंपल फ्रॉम फील्ड। एंड सैंपल कैसे मिलेगा, हमको रैंडमाइज सैंपल करना पड़ेगा, जिगजैग सैंपलिंग। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैंपलिंग, जिगजैग सैंपलिंग, ग्रिड सैंपलिंग। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ सैंपलिंग मेथड वी विल कवर लेटर ऑन। सो डिफरेंट टाइप ऑफ, अगर हम अनबायस्ड होके फील्ड से सैंपलिंग लेंगे और उसको क्या करना पड़ेगा, सपोज हम इजी मेथड लेते हैं, रैंडम जिगजैग सैंपलिंग। ओके, जिगजैग सैंपलिंग करेंगे, उसको क्या करेंगे, उसको हम क्वार्टरिंग मेथड में, फिर क्वार्टरिंग मेथड, ओके, ये भी हम स्टडी करेंगे लेटर। तो क्वार्टरिंग मेथड में हम उसको मिनिमाइज करेंगे, उस सैंपल को अराउंड 500 ग्राम रखेंगे। उसके बाद उसको सेट ड्राई करेंगे। सैंपल जो फील्ड से हम लाए होंगे सॉइल सैंपल, वो तो मॉइस्ट होगा, उसको हम सेट ड्राई करेंगे। सेट में हम पॉलिथीन के ऊपर हम उसको सुखाएंगे, राइट। उस सेट ड्राई होने के बाद उसको क्या करेगा, हम जो वुडन पेस्टल है, वुडन कोई भी स्ट्रक्चर है, उसमें हम थोड़ा सा ऐसे स्ट्राइक करेंगे। तो क्या होगा, जो लार्जर एग्रीगेट है वो ब्रेक होगा, एग्रीगेट ब्रेक करेंगे। उसके बाद हम इसको 2 mm सीव, सीव यानी छन्नी, मतलब जिसमें हम इसको पोर करेंगे और उसका जो डायमीटर रहेगा, ये जो पोर डायमीटर रहेगा उस छन्नी का, वो 2 mm से 2 mm ही रहेगा, राइट। तो इसमें क्या होगा, सॉइल पार्टिकल्स जनरली हम जो कंसीडर करते हैं, जैसे मैं बताया कि 2 mm से कम जो है उसको हम सॉइल पार्टिकल कंसीडर करते हैं। उसके ऊपर जो है उसको स्टोन बोला जाता है, ग्रेवल बोला जाता है, पेबल बोला जाता है, उसका क्लासिफिकेशन अलग है। तो जो सॉइल पार्टिकल्स है वो सेपरेट हो जाएगा, राइट। तो हमको जरूरत क्या है सॉइल टेक्सचर डिटरमिनेशन करने के लिए, सॉइल टेक्सचर डिटरमिन करने के लिए हमको जरूरत होगा एक बीकर, ओके, डिस्टिल वाटर का जरूरत है, डिस्टिल वाटर। देन हमको जरूरत है वेइंग मशीन, वेइंग बैलेंस, ओके। हमको जरूरत है एक प्लम्बर, प्लम्बर, ओके। हमको जरूरत है एक मेजरिंग सिलेंडर, एक 50 ml का और एक 1000 ml का मेजरिंग सिलेंडर, ओके। देन बाइकॉस हाइड्रोमीटर चाहिए, हाइड्रोमीटर,
देन चाहिए एक स्टायरर और यू कैन से मिक्सचर और ग्राइंडर, वट एवर यू कैन से। ओके, सो ये सारे चीज हमको चाहिए टू डिटरमिन सॉइल टेक्सचर। तो स्टेप्स देख लेते हैं। और हाँ, केमिकल चाहिए 5% कैल्गन सॉल्यूशन। कैल्गन सॉल्यूशन, इसका कैल्गन सॉल्यूशन मतलब ये सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट है, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। ओके, इसका 5% सॉल्यूशन चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि हम जब सॉइल लेते हैं तो उसमें क्ले, सैंड, सिल्ट ये सारे बाइंड होके रहते हैं। कैसे बाइंड होता है? डिफरेंट मिनरल के साथ बाइंड होके रहता है, या फिर ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है उसके साथ बाइंड होके रहता है, तो उसको बोला जाता है एग्रीगेट। तो वो एग्रीगेट जो सॉइल जो पार्टिकल्स है वो टेक्सटाइल फॉर्म में क्या होता है, मतलब कि बाइंड होके रहता है। तो उसको ब्रेक करने के लिए, मतलब हमको सैंड, सिल्ट, क्ले कैसे पता चलेगा? अगर वो जुड़े रहेंगे तो फिर हम डिटरमिन नहीं कर सकते कितना परसेंटेज सैंड है, कितना परसेंटेज सिल्ट है, कितना परसेंट क्ले है। उसको डिटरमिन करने के लिए हमको उसको वो पार्टिकल को अलग करना पड़ेगा। सैंड, सिल्ट, क्ले पार्टिकल जो है सॉइल में, उसको अलग करना पड़ेगा। उसके लिए हम 5% सॉल्यूशन, कैल्गन सॉल्यूशन यानी सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट डालते हैं। तो इसका काम क्या है? वो पार्टिकल्स को अलग करना, डिटैच करना, मतलब डिस्पर्स करना, पार्टिकल डिस्पर्सन। सोडियम इज ए डिस्पर्सिंग एजेंट, रिमेंबर सोडियम इज ए डिस्पर्सिंग एजेंट एंड इट डिस्पर्स द सॉइल पार्टिकल्स। सैंड, सिल्ट, क्ले पार्टिकल को अलग करता है। तो ये चाहिए होता है। तो स्टेप्स देख लेते हैं। पहले हमको क्या करना है, 50 ग्राम ऑफ सॉइल मेजर करना है और उसको एक बीकर में रखना है। 50 ग्राम ऑफ सॉइल, उसमें हमको 5% सोल्यूशन, कैल्गन सोल्यूशन का 100 ml उसमें मिक्स करना है। 100 ml कैल्गन सोल्यूशन उसमें मिक्स करना है। फिर इसको एक कंटेनर, थोड़ा सा स्टायर करके एक कंटेनर में डालना है, जहां पे हम उसको मिक्सचर में, एक ऐसा लगा रहेगा मिक्सचर, वहां पे हम रखेंगे और वो स्टायर करेगा उसको प्रॉपरली स्टायर करने से क्या होगा, ये जो सॉइल हम वेट किए थे उसमें कैल्गन सॉल्यूशन डाले हैं। तो कैल्गन सॉल्यूशन यानी सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, तो सोडियम जो है वो डिस्पर्सिंग एजेंट है, तो वो पार्टिकल को डिस्पर्स करेगा, सैंड, सिल्ट एंड क्ले पार्टिकल्स को डिस्पर्स करेगा वहां पे आफ्टर स्टायरिंग। ओके, आफ्टर स्टायरिंग वो डिस्पर्स कर लेगा। तो उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमको वो जो कंटेंट है उसको एक 1000 ml जो मेजरिंग सिलेंडर है उसमें डालना है। 1000 ml मेजरिंग सिलेंडर में ये जो स्टायर्ड जो कंटेंट है उसको डाल देना है, राइट। उसके बाद वहां पे हमको 1000 ml तक वॉल्यूम मेकअप करना है एडिंग डिस्टिल्ड वाटर। क्या किया हम तो पहले सैंपलिंग करके उसको ड्राई किए, उसके बाद उसको सिविंग किए, और जो सॉइल सैंपल है उसमें से 50 ग्राम सॉइल सैंपल हम लिए एक बीकर में, उसमें 5% कैल्गन सॉल्यूशन 100 ml वहां पे पोर किए। क्यों पोर किए? क्योंकि हमको डिस्पर्स करना है सॉइल पार्टिकल को। उसके बाद हमको मिक्सचर में डालना है, उसको मिक्स करना है। उसके बाद प्रॉपर मिक्सिंग के बाद और प्रॉपर डिस्पर्सिंग के बाद उसको मेजरिंग सिलेंडर में ट्रांसफर करना है 1000 ml का। उसके बाद उसको वॉल्यूम मेकअप कर देना है 1000 ml बाय डिस्टिल्ड वाटर। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमको प्लम्बिंग करना है। प्लम्बिंग यानी एक स्ट्रक्चर रहता है, वो इसको, ये जो कंटेंट है इसको डिस्टर्ब करने के लिए यूज किया जाता है। इस टाइप का एक स्ट्रक्चर रहता है, उसको इसके अंदर रख के ऐसे स्विल करना है, यानी ये जो मिक्स हो जाए सारे पार्टिकल। तो होगा क्या, उसके बाद हमको इसमें आफ्टर 40 सेकेंड हमको इसमें बॉयकॉस हाइड्रोमीटर, एक ऐसा टाइप का रहता है बॉयकॉस हाइड्रोमीटर, यहाँ पे रीडिंग रहता है और यहाँ पे एक लाइक स्ट्रक्चर रहता है। तो इसको इसके अंदर इंसर्ट कर देना है, धीरे से इंसर्ट कर देना है। उसके बाद उसको छोड़ देना है आफ्टर 40 सेकेंड, राइट। तो उसके बाद इसका रीडिंग रिकॉर्ड करना है, रीडिंग आफ्टर 40 सेकेंड। ओके, ये जो रीडिंग होगा आफ्टर 40 सेकेंड, ये जो रीडिंग होगा ये किसका रीडिंग हुआ, सिल्ट प्लस क्ले का रीडिंग होगा, राइट। आफ्टर 40 सेकेंड जो रीडिंग होगा वो सिल्ट प्लस क्ले का रीडिंग होगा। इसका प्रिंसिपल मैं अभी बताने वाला हूं, ओके। ये जो प्रिंसिपल बॉयकॉस हाइड्रोमीटर कौन सी प्रिंसिपल पे काम करता है वो मैं अभी बताने वाला हूं। तो इसका जो रीडिंग होगा 40 सेकंड के बाद, ये सिल्ट एंड क्ले का रीडिंग होगा, सिल्ट प्लस क्ले। तो इसको अगर हम 50 से माइनस कर देंगे, 50 माइनस द रीडिंग आफ्टर 40 सेकंड, ओके, 40 सेकंड रीडिंग, ये आ जाएगा सैंडी परसेंटेज आएगा, सैंडी कंटेंट, सैंड कंटेंट आ जाएगा, राइट। उसके बाद हम इसको बॉयकॉस हाइड्रोमीटर को निकाल देते हैं, ठीक है। उसके बाद और एक बार प्लम्बिंग करेंगे और 7 आवर्स तक इसको रखेंगे ऐसे स्टेबल कंडीशन में। आफ्टर 7 आवर्स हम इसमें फिर से बॉयकॉस हाइड्रोमीटर डालेंगे, राइट। आफ्टर 7 आवर्स
7 आवर्स के बाद जो रीडिंग आएगा वो क्ले का रीडिंग आएगा, राइट। 7 आवर्स के बाद जो रीडिंग आएगा वो क्ले का रीडिंग आएगा। तो सिल्ट कैसे पता चलेगा? सिल्ट प्लस क्ले जो 40 सेकंड का रीडिंग था माइनस 7 आवर्स का रीडिंग। इसमें बहुत सारे और भी फैक्टर्स जैसे कि उसका पीएच मेंटेन करना रहता है, उसके बाद टेम्परेचर का कुछ कैलिब्रेशन करना रहता है। तो वो सारी चीज आपको प्रोसीजर कोई भी स्टैंडर्ड बुक से आपको मिल जाएगा, राइट। ये एक मैं बेसिक आइडिया बता रहा हूँ कि कैसे इसका जो स्टेप्स है और क्या क्या लगता है, तो ये मैं बता रहा हूँ आपको। तो 7 आवर्स के बाद जो रीडिंग आएगा वो क्ले का आएगा, और अगर हम 40 सेकंड रीडिंग माइनस 7 आवर रीडिंग करेंगे तो उसके बाद हमको सिल्ट का रीडिंग पता चल जाएगा। तो परसेंटेज सैंड कैसे निकलेगा? परसेंटेज सैंड इज इक्वल टू जो हमारा 50 माइनस 40 सेकंड रीडिंग आया वो सैंड है, सैंड इन ग्राम डिवाइडेड बाय टोटल वेट हम कितना लिए थे 50 ग्राम लिए थे इंटू 100, तो ये आ जाएगा परसेंटेज सैंड। वैसे ही परसेंटेज सिल्ट और परसेंटेज क्ले निकालेंगे, राइट। उसके बाद क्या करेंगे? हमको परसेंटेज तो मिल गया सैंड सिल्ट क्ले, उसके बाद क्या करेंगे हमको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी टेक्सचरल क्लास में बिलोंग करता है? सपोज हमको पता चल गया कि इसमें सैंड 40% है, उसमें सिल्ट अराउंड 20% है एंड क्ले 40% है, राइट। 100% हो गया। तो हमको कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी टेक्सचरल क्लास से बिलोंग करता है? देयर आर 12 टेक्सचरल क्लासेस। तो उसके लिए क्या किए थे? यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने एक टेक्सचरल ट्रायंगल बनाया था। यूएसडीए ने एक टेक्सचरल ट्रायंगल, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ने एक टेक्सचरल ट्रायंगल बनाया था। उसमें क्या है? सैंड परसेंटेज, सिल्ट परसेंटेज, क्ले परसेंटेज ऐसे रहता है, ऐसे दिखता है वो ट्रायंगल, ऐसे दिखता है, राइट। ऐसे दिखता है। आप कोई भी सॉइल साइंस टेक्स्ट बुक या फिर गूगल पे सर्च करके देख सकते हो टेक्सचरल ट्रायंगल, ओके। तो वहां पे हमको ये पुट करना है कि सैंड परसेंटेज हमारा कितना आया है, क्ले परसेंटेज कितना आया है और सिल्ट परसेंटेज कितना है। तो वो एक पॉइंट पे लोकेट हो जाएगा। तो अगर वो पॉइंट में वो लिखा रहता है कि ये सैंडी सॉइल है, सैंडी क्ले है, या फिर सिल्टी क्ले है, या फिर लोमी है, या फिर सैंडी क्ले लोम है, राइट, वो लिखा रहेगा। तो उसको हमको मानना है कि यही हमारा सॉइल का टेक्सचर है, राइट। अब बात करते हैं ये जो मैकेनिज्म टोटल हम देखे हाइड्रोमीटर मेथड में हम कैसे एस्टिमेशन करते हैं सॉइल टेक्सचर, ये जो मैकेनिज्म ये कौन सी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है, राइट। इसमें कौन सी लॉ यूज होता है ये अब देखते हैं। इसमें यूज होता है स्टोक्स लॉ। स्टोक्स लॉ ये क्या कहता है? अगर हम जो सॉइल सेपरेट्स है लाइक सैंड सिल्ट क्ले, इसको हम अगर एक मीडियम लिक्विड मीडियम में छोड़ेंगे, जैसे यहाँ पे हम वाटर लिए आफ्टर डिस्पर्सन, तो अगर उसमें छोड़ेंगे तो जो सिल्ट का जो टर्मिनल वेलोसिटी होगा, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, ओके, ये जो डिस्पर्स करने के बाद क्या होगा, वो धीरे धीरे नीचे जाएगा थ्रू ग्रेविटी टुवर्ड्स ग्रेविटी लाइक टुवर्ड्स द ग्राउंड, ओके। जो टर्मिनल वेलोसिटी होगा उस पार्टिकल का दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ रेडियस, ओके, स्क्वायर ऑफ रेडियस ऑफ दैट पार्टिकल। इसका मतलब क्या होगा? velocity of terminal velocity of sand will be much more higher than clay, okay, remember, because radius of the sand particle is around 0.2 to 2 mm and radius of clay is less than 0.002 mm. तो टर्मिनल वेलोसिटी किसका हाई होगा? सैंड का होगा, इसलिए सैंड बहुत जल्दी नीचे आ जाएगा और उसके बाद सिल्ट आएगा, उसके बाद क्ले आएगा। तो ये है प्रिंसिपल, यानी ये इस लॉ के आधार पे ये जो बॉयकॉस हाइड्रोमीटर मेथड में हम लोग टेक्सचर डिटरमिन किए हैं, इसी लॉ को बेस करके होता है, राइट। तो ये कंप्लीट लॉ देख लेते हैं। कंप्लीट लॉ यहाँ पे लिख लेता हूं, Vt इज इक्वल टू 2gr स्क्वायर रो एस माइनस रो एल डिवाइडेड बाई 9 ईटा। ये हो गया स्टोक्स लॉ। इसको जीजी स्टोक्स ने प्रोपाउंड किए थे। स्टोक्स लॉ यानी ये टेक्सचुअल डिटरमिनेशन के लिए काम में आता है, ये जो लॉ है जीजी स्टोक्स, ओके। तो यहाँ पे जी हो गया ग्रेविटी, आर हो गया रेडियस ऑफ द पार्टिकल, ओके, देन रो एस हो गया जो सैंड हम लिए उसका जो डेंसिटी, रो एल हो गया डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ईटा हो गया विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, ओके। इसका यूनिट है पॉइस, पॉइस है विस्कोसिटी का यूनिट, ओके। तो ये है हमारा स्टोक्स लॉ दैट रिप्रेजेंट्स टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस स्क्वायर,
सो ये था टेक्सचरल डिटर्मिनेशन थ्रू बॉयकर्स हाइड्रोमीटर मेथड, राइट। तो अगर कोई भी डाउट इसके रिगार्डिंग सॉइल टेक्सचर, सॉइल स्ट्रक्चर, उसके बाद ये जो हम प्रोसीजर बताएं और प्रिंसिपल है, इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। और कोई भी ऐसे इंफॉर्मेटिव कॉन्सेप्चुअल लेक्चर आपको चाहिए तो फिर आप कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसके ऊपर लेक्चर बनाऊंगा, राइट। और यस, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लो इस टाइप का बेहतरीन कंटेंट के लिए, जो अच्छा कंटेंट है, कॉन्सेप्चुअल कंटेंट आपको मिलता रहेगा। और कोई भी वीडियो आप देख रहे हो, अगर आप उसको पसंद करते हो उसको लाइक करो, ताकि गूगल को भी पता चले या फिर यूट्यूब को पता चले कि ये मतलब ये कंटेंट में कुछ है, तो वो क्या करेगा, सजेस्ट करेगा डिफरेंट व्यूअर को। तब हमारा चैनल जो है, हमारा फैमिली, यूट्यूब फैमिली जो है वो ग्रो करेगा, तब हमको मोटिवेशन मिलेगा, राइट। तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। एंड अगर आपको शेयर भी करना है अपना जूनियर या फिर फ्रेंड्स के साथ, आपको ये करना है कि मतलब मुझे भी उनको भी बताना है कि ऐसा एक चैनल है जहां पे ऐसे कंटेंट मिल रहा है, तो आप शेयर भी कीजिए, हमें भी अच्छा लगेगा। तो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन बाय बाय।